एक अच्छी खबर। कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर अच्छी खबर है। जी हां, राजू श्रीवास्तव को 15 दिनों के बाद होश आ गया है। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं और सीने में दर्द की शिकायत के बाद 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को एम्स में दाखिल कराया गया था, भर्ती कराया गया था। लेकिन अब खबर मिल रही है कि राजू श्रीवास्तव को आज होश आ गया है और तकरीबन 15 दिनों के बाद राजू होश में आए हैं। तो ये बड़ी खबर और उनके चाहने वालों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर ये बड़ी खबर, अच्छी खबर। राजू श्रीवास्तव को लगभग 15 दिनों के बाद होश आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा है और सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन राजू से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर यह आ रही है कि वो होश में आ चुके हैं, क्योंकि देश में दुआएं चल रही थी कि राजू श्रीवास्तव होश में आए और उनके लिए तमाम तरह की प्रार्थनाएं चल रही थी देश के हर हिस्से में। लेकिन अब ये खबर अच्छी आई कि करीब 15 दिनों के बाद उनको होश आ गया, उनके हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिलन शर्मा का रुख कर लेते हैं। मिलन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? देखिए, इस वक्त हमारी जो बात हुई है उनके सलाहकार अजीत सक्सेना जी से हुई है, जिन्होंने इसकी पुष्टि की है कि सुबह 8:10 पर राजू श्रीवास्तव को होश आया है। और क्योंकि वो इंटुबेटेड हैं, उन्हें आईवी फ्लूइड्स के द्वारा बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए उन्होंने आंखें खोली हैं। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि वो अपने जो वहाँ पे परिवार वाले थे, लोगों से, नर्सेस से, उनसे बात की है उन्होंने और बिल्कुल मतलब आंख खोलकर उन्होंने लोगों को पहचाना है वहाँ पर। तो अब स्थिति ये है कि जो सुबह के डॉक्टर्स राउंड लेते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचेंगे और वहाँ पर उनकी बाकी जो स्वास्थ्य का अपडेट है उसको लेंगे। बट अभी के लिए ये बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। यानी कि मिलन, क्रिटिकल जो उनकी सिचुएशन बनी हुई थी वो अब खतरे से बाहर आ गए डॉक्टर्स के मुताबिक। आशुतोष, ये इस वक्त कहना अभी भी मैं कहूंगी कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसनेस अभी रीगेन किया, उन्हें अभी होश आया है। तो आगे उनकी क्या स्थिति रहती है, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि बात ये की जा रही थी कि उनका जो ब्रेन है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उंगलियों में हलचल हो रही थी, पैर की उंगलियों में हलचल हो रही थी। लेकिन इससे आगे अब क्या होगा, ये कार्डियोलॉजी और न्यूरो साइंस के डॉक्टर्स जो वहां पर हैं, जो लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें अमिताभ बच्चन जी की आवाज सुनाई दी जा रही थी, इसलिए शायद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल मिलन, आप नजर बनाकर रखें। लेकिन ये अच्छी बात है, इंडिकेशन अच्छा है कि वो बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, और लोगों को पहचान रहे हैं। तो ये अपने आप में संकेत है कि वो फिलहाल तो मानना जाए कि स्वस्थ हैं और खतरे से आउट ऑफ डेंजर हैं, और हार्ट अटैक के बाद से। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त सुनील पाल, भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के दोस्त सुनील पाल जुड़ चुके हैं। सुनील, अच्छी खबर आ रही है राजू श्रीवास्तव को लेकर कि उनको होश आ चुका है और पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब है, समझ लीजिए कि मुझे आफ्टर लाफ्टर चैलेंज एक मेरे लिए गोल्डन मोमेंट और गोल्डन न्यूज जो आपने दी है आज तक आप लोगों ने जो न्यूज देख के जो आज मेरा पूरा दिन बना दिया आपने। मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे कॉमेडी के मुखिया राजू भाई, हमारे बड़े भाई कॉमेडी किंग होश में आ गए हैं, इतनी बड़ी जंग जीत कर वापस आए हैं। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी प्रार्थनाओं का, परिवार के सपोर्ट का, सबके सपोर्ट का नतमस्तक हूँ, परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी गुड न्यूज सुनाई आपने, वाकई आज तक सुनील, मैं समझ पा रहा हूँ आप भावुक नजर आ रहे हैं बेशक, और आपकी काफ़ी अच्छी उनसे दोस्ती भी है और काफ़ी आप लोगों ने साथ में वक्त दिया है, काम किया है, और हर एक घड़ी को आपने देखा है और जिया है, लम्हे को जिया है। सुनील, जब आपको ये जानकारी मिली थी कि राजू श्रीवास्तव की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि प्रार्थनाओं का मतलब प्रार्थना की ज़रूरत है, क्या आपको जब पहली बार सूचना मिली आपका रिएक्शन क्या था और कहाँ थे आप? सर जी, मैं तो पहली बात, मेरे आंख से आंसू रुके नहीं, और दूसरी बात ये कि कभी सोचा नहीं थी कि राजू श्रीवास्तव जैसे हंसने हंसाने वाला बंदा, हंसने एक बार माइक पकड़ के छोड़ दे रही और लोगों को इतना आता है कि मतलब लोग हंस के बेहोश हो जाए। ऐसे बंदे को बेहोश होता हुआ देखकर, ऐसे बंदे को इस तक वेंटिलेटर पे जाता हुआ देख के, जिसको दुनिया वो लव लेटर भेजती वो वेंटिलेटर पे चला जाए, तो ये हमारे लिए, हम कलाकार के लिए, खासकर हम जैसे शागिर्दों के लिए, शिष्यों के लिए, जिनका गुरु से इस तरह से पढ़ा, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा मातम और कैसा माहौल हमारे यहाँ पे होगा। लेकिन भाभी माँ अन्नपूर्णा शिखा श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन करके मुझे बोला था कि सुनील,
बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी है वो लड़ कर यहाँ पहुंचे हैं। आज जिस मुकाम तक वो पहुंचे, उनकी बॉडी जो है वो लड़ना जानती है, वो जीतना जानती है। वो जीतेंगे, हम सब जीतेंगे। बस सिर्फ दुआ करो और कुछ मत सोचो। तो देखिए, उनकी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना, परमात्मा की कृपा और हम सब की दुआएं जीत गई। राजू भाई की लड़ाई जीत गई। राजू भाई की जो बॉडी जो लड़ना जानती है, उन्होंने आखिरी साबित ही किया कि भैया मेहनत, मतलब अगर धैर्य रखे और हिम्मत रखे तो परमात्मा की जो है उनके परिवार की मजबूती को निश्चित तौर पर सलाम करना होगा, खासकर उनकी पत्नी को, क्योंकि जिस तरह से कुछ खबरें आ रही थी बीच में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अफवाह है और दर्शकों से अपील करती हूं, लोगों से अपील करती हूं कि वो इस घड़ी में साथ दें, सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। उनको पूर्ण विश्वास था पहले ही। भाभी जी को मेरा चरण है कि वो देवी वहां पर रही। और देखिए, ऐसे माहौल में ये हो जाता कि औरतें बेचारी खत्म हो, परेशान हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उस महिला ने न केवल राजू भाई का ख्याल रखा, पूरे परिवार का ख्याल रखा। सारी मीडिया को वो बराबर अपडेट देती रही। सलाम है उनको, सलाम है। सुनील, आप लोगों ने इतने कैरेक्टर्स को एक साथ जिया है। आप और राजू श्रीवास्तव ने बहुत कैरेक्टर्स को, बहुत लोगों को हंसाया है। आपने सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया को हंसाया है और किसी भी कैरेक्टर को अपने आप में फिट कर लेते थे। राजू श्रीवास्तव के वो कौन से डायलॉग या कौन सा कैरेक्टर आपको हमेशा याद है, जो आप दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? भैया, हम फिर से वापस आ गए, मजाक में वापस आ गए। मैं कहता था कि हमेशा कहेंगे कि भैया मैं, क्योंकि मेरे सीरियसनेस हमारे साथ जाती नहीं है, वो वापस आके कहेंगे कि यार वो तो मैं एक मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम इतने सीरियस हो गए। अरे वो तो जोक था भाई मेरा, वेंटिलेटर आ गया मैं भैया, चलो दे दो मुझे लव लेटर, इतना तो कहेंगे वो। गजेंद्र भैया वापस आ गए, हम सबको बड़ी खुशी की बात है। उनका वो डायलॉग अब दोबारा से चलने लगेगा, भैया मजाक में हम आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी हमसे जुड़ने के लिए।